हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर के बारे में समझेंगे। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से हम करेक्ट सर्किट ब्रेकर को चूज़ करें। ए टू जेड इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम ऑटोमेटिक वे में एंड मैनुअली दोनों तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसमें मेनली दो कॉन्टैक्ट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। नॉर्मल कंडीशन में ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, ये बंद होते हैं यानी क्लोज रहते हैं और सर्किट में से करंट फ्लो होती है। जब किसी सर्किट में फॉल्ट की कंडीशन आती है ना, तो वो सर्किट शॉर्ट हो जाता है और वो जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं और उसमें से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये जो सेपरेशन होता है दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होता है ना, आर्क क्रिएट हो जाता है। और ये आर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट को डैमेज भी कर सकता है अगर हमने टाइम पे उसको, जो हमारा मशीन है, जो हमारा इक्विपमेंट है, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, एक्सटिंग्विश नहीं किया, अगर वो आग नहीं बुझाया, तो वो क्या करता है, सराउंडिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर का जो आर्क क्वेंचिंग है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कूलिंग, कंप्रेसिंग एंड रिप्लेसिंग द आयनाइज्ड मीडियम विथ फ्रेश गैस। मतलब गैस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। और उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी उस आग को बुझाने का जो मेथड होता है, वो वोल्टेज और करंट की रेटिंग पर डिपेंड करता है कि सर्किट ब्रेकर की जितनी रेटिंग होगी करंट वोल्टेज की, उसके हिसाब से वो आग को क्वेंच करेगा, यानी आग मतलब आग बुझाने का काम करेगा। सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज होने से बचाते हैं। मतलब जब ओवर करंट होता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड आ जाने की वजह से, वो क्या करता है, सिस्टम को यानी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जब फॉल्ट आता है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। जब फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो वो दोबारा से ऐसे जो इक्विपमेंट होता है स्मूथ वे में काम करने लगता है। जबकि जो फ्यूज़ होते हैं ना, फ्यूज़ को हम मल्टीपल टाइम हमको क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब एक बार फॉल्ट आया, फ्यूज़ ख़राब हो गया, फिर दूसरा हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको मतलब रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उसको हम रीसेट करके मल्टीपल टाइम्स एक ही सर्किट ब्रेकर को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है। जब हाई लेवल होता है तो सर्किट ब्रेकर काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सर्किट ब्रेकर जब फॉल्ट की कंडीशन होती है तो सबसे पहले ये देखता है कि ये ओवरलोड हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ है सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है। जैसे ही ये जो सर्किट ब्रेकर होता है फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है ना, अपना मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देता है, मतलब सिस्टम को सिग्नल दे देता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है पहले से उसमें जो स्टोर रहती है, उसको रिलीज़ कर देता है। और इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो दो कॉन्टैक्ट्स थे, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट के सेपरेट होने की वजह से उन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में हाईली कंडक्टिव और आयनाइज्ड प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है, जिसको हम आर्क भी बोलते हैं। इसके बाद जो सर्किट ब्रेकर होता है वो अलग अलग मेथड यूज़ करता है उस आग को बुझाने के लिए, जैसे कूलिंग, कंप्रेसिंग और आयनाइज्ड मीडियम विथ फ्रेश गैस। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है, आग बुझ जाती है,
उसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है और जो भी डैमेज हुआ हो उससे बचाने के लिए क्या करता है, करंट उसमें इंटरप्शन करने लगता है बीच बीच में। उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फॉल्ट एक बार जब क्लियर हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर को हम दोबारा से रीसेट कर देते हैं। इसको हम ऑटो में भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। और फिर उसके बाद अगेन इसमें क्या होता है, करंट इजीली सर्किट में फ्लो होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स इन सबस्टेशन। सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल जो पावर सिस्टम होता है ना, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है लो टू हाई एंड हाई टू लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे बहुत अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें ये इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, फॉल्ट क्लियरिंग हो गया, एंड ये ओवर करंट से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। सर्किट ब्रेकर में सब स्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उनको इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि जिस जगह फॉल्ट आया है उतना फॉल्टी सेक्शन ट्रिप हो जाता है और बाकी सारा सिस्टम क्या है, चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही फॉल्ट आया, फॉल्ट आने के बाद सर्किट ब्रेकर ने क्या किया, जो फॉल्टी सेक्शन था नेटवर्क का उसको डिटेक्ट किया। ठीक है, मतलब उतना ही हिस्सा क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग नेटवर्क है उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं सब स्टेशन में। जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें मेंटेनेंस कम होता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है और आग बुझाने की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टॉलेशन के हिसाब से सर्किट ब्रेकर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडोर सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है आउटडोर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल डिज़ाइन के हिसाब से भी ये दो टाइप के होते हैं, लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर एंड डेड टैंक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये जो इनका जो मैकेनिज़्म होता है, इसके हिसाब से ये तीन टाइप के होते हैं, स्प्रिंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर, न्यूमेटिक सर्किट ब्रेकर एंड हाइड्रोलिक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद इसके वोल्टेज के हिसाब से हमने इसको क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये वोल्टेज के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड लास्ट होता है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, मतलब जो मीडियम होता है, मीडियम के हिसाब से सर्किट ब्रेकर चार टाइप के होते हैं। पहला होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है SF6 सर्किट ब्रेकर, तीसरा होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड इसमें लास्ट होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से, किस हिसाब से हम सर्किट ब्रेकर को चूज़ करें, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करने का। तो सबसे पहला ये रहता है कि आपके सर्किट की करंट और वोल्टेज की रेटिंग क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है इसमें कि आपको ये कहाँ यूज़ करना है, मतलब आप इसका डेली मेंटेनेंस कर पाएंगे या नहीं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे और इसकी जो सर्विस लाइफ है, ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट रहता है एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन एंड इसका इंस्टॉलेशन कहाँ करना है, उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे हमको कौन सा सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना है। इन्हीं पैरामीटर के हिसाब से हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें,
जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।